सब्सक्राइब कीजिए जेपी मैथमेटिका और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेपी मैथमेटिका। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। इसमें आज हम लोग इसके सबसेट्स के बारे में, इसके प्रॉपर सेट, इसके पावर सेट, इसके कितने सबसेट्स होते हैं, अगर कोई सेट है तो इसमें कितने सबसेट्स होंगे, इस सब को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले है सबसेट। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो सेट है, किस तरह का है कि नॉन एम्प्टी है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट every element of set A is an element of set B, then A is a subset of B। अगर कोई दो सेट अगर हम लोग लेते हैं, कोई दो सेट है ए और बी, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें से किसी एक सेट का, जैसे कि हम लोग ले लिए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारा सेट बी में है। सेट बी में उसके इक्वल है या उससे ज़्यादा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हो सकता है कि जितना सेट ए में है उतना ही सेट बी में हो, या फिर एक एलिमेंट उससे ज़्यादा हो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, मतलब जितना एलिमेंट हो बी में हो सकता है ज़्यादा हो या फिर हो सकता है इक्वल भी हो। इस पे हम लोग अभी नहीं आ रहे, बस देख रहे हैं कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, तो ए को हम लोग क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए और बी अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, तो ए को क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दैट। अब क्या है कि यहाँ पर बी क्या हो गया, बी इसका सुपर सेट हो गया। ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पर बी को हम लोग क्या कहेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दैट। यहां पर क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पर क्या है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब ये दोनों एक तरह से सेम ही है, बस इसका सिंबल बदल दिया गया है। ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो सेट समझ में आ गया होगा। सबसेट, सबसेट का अगर कोई एग्जांपल अगर ले लें, ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए का हर एक एलिमेंट से बी में है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी का देख सकते हैं कि कौन किसका सबसेट है या नहीं। और नोट करके आप लोग ये भी जान ले कि फाई जो बताए थे कि नल सेट में होता है, मतलब फाई क्या है कि कुछ भी नहीं है, नो नथिंग। तो फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, क्योंकि हर एक सेट में हम तो कह ही सकते हैं ना कि इसमें खाली कुछ रह ही जाता है, या फिर फाई क्या है, फाई इज नथिंग। तो वो क्या होगा, जितने भी सेट होंगे नॉन एम्प्टी सेट, वो सब का सबसेट होगा ही होगा। ओके, तो आई होप कि सबसेट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर सबसेट। इसमें बाकी पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा जो इससे पहले अभी बताए थे। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सेम वही डिफिनेशन ले लेते हैं। इफ
A and B are two non-empty set such that every element of set A is an element of set B and A नॉट इज इक्वल टू B। इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा कि A और B, जो पीछे हम लोग सबसेट पढ़े थे, सबसेट को डिफाइंड किए थे, तो यहाँ तक सेम था कि A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B। तो इसमें क्या है कि A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ कि A का सारा एलिमेंट तो B में होगा ही, लेकिन B में कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं है, तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये इसका सबसेट, प्रॉपर सबसेट है। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब A का हर एक एलिमेंट B में है, लेकिन B में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर सेट को अगर हम लोग सबसेट से डिफाइन करना चाहेंगे तो प्रॉपर सेट क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल टू B। अगर ये केस दिया हुआ है दैट मीन्स A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। चलिए एक प्रॉपर सबसेट का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। A अगर दिया हुआ है 1 3 5 7 और B दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या है कि A का हर एक एलिमेंट B में है, लेकिन B में कुछ ऐसा एलिमेंट भी है जो A में नहीं है, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B हो जाएगा। तो अब कहेंगे कि यही एग्जांपल तो सेम सबसेट में भी था, तो सबसेट में डिफाइन नहीं है। सबसेट में क्या है कि A का हर एक एलिमेंट तो B में है ही, तो इसका मतलब नहीं है कि B का हर एक एलिमेंट A में नहीं हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, और मतलब B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है और एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो सबसेट होगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रॉपर सबसेट होगा। तो अगर अब हम कह दें कि दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग कि A इज इक्वल टू है इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10, और B अगर कोई हम सेट लेते हैं दूसरा 2 4 6 8, तो क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B है, B भी A का सबसेट है। इसमें क्या है कि इवन नंबर लेस देन 10 क्या आएगा? 2 4 6 8 ही आएगा, और यहाँ भी 2 4 6 8 ही दिया हुआ है, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है। लेकिन अभी जो हम लोग कहे थे कि B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो नहीं है, तो ये सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, तो हर एक सेट जो कि सबसेट होगा तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट। ओके, अब अगर कोई सेट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है तो क्या लिखेंगे? A इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, लेकिन ये सबसेट है, बट A इज अ सबसेट ऑफ B and B is also a subset of A, that means A is equal to B। एक्चुअली A is equal to B का ये कंडीशन भी है कि अगर दो सेट दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है, A is a subset of B and B is a subset of A, then A is equal to B। ठीक है, तो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ये सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते ही हैं कि n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, w है सेट ऑफ ऑल होल नंबर, z है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, q है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, r फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड c कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब क्या है कि n यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है,
लेकिन होल नंबर में एक ऐसा नंबर भी है जो नेचुरल नंबर नहीं होता, दैट इज 0। अब क्या है कि जितने भी होल नंबर है वो सब आते हैं किस में, इंटीजर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटीजर है जो होल नंबर नहीं है। इसी तरह से हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। इसी तरह से हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। वैसे ही हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, और लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नहीं होता। तो अगर इसको हम लोग एक रॉ में सेट करना चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, तो n क्या हो जाएगा, n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ w, w इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इस तरह से सब एक दूसरे का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है, क्योंकि हर एक का दूसरे में एलिमेंट नहीं है। जैसे हर एक नेचुरल नंबर इसमें है, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक का प्रॉपर सबसेट के लिए। ठीक, अब क्या है कि ये बात दिमाग में रख लीजिए कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट तो ए में बिलोंग करता ही है, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट ए में है। तो ए का हर एक एलिमेंट ए में होगा, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फैक्टर में पढ़ते हैं कि हर एक नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। जैसे कि अगर 12 का हमको फैक्टर करना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 और 12। तो 12 खुद का फैक्टर है ही, वैसे ही हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी स्कूल में क्लास 1 से लेकर 10th तक क्लास चल रहा है। क्लास 1 का स्टूडेंट दूसरे क्लास में है, क्लास 2 का दूसरे में है, क्लास 3 क्लास 4, इस तरह से क्लास 10 तक का हर एक क्लास में अलग अलग स्टूडेंट है। ठीक है, अब क्या है कि एक क्लास में सेक्शन भी होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो ये जितने भी है क्लास, अगर उसको हम लोग एक सेट सपोज करें, क्लास 1 क्या है, सेट है, सेट ए, क्लास 2 है, सेट बी, इस तरह से 10 सेट तक है जो हमारा सेट है। ये जितने भी सेट है वो सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी क्लास को हम एक सेट ले, या तो क्लास 10 का एक सेट ले ले, या क्लास 8 का, या क्लास 5 का, या क्लास 1 का, तो अगर उठाते हैं तो वो हर एक कहाँ से बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि जितने भी तुम्हारे पास कलेक्शन है, जितने भी हमारे पास कलेक्शन है सेट का, वो सारा सेट का एलिमेंट है जिस सेट से बिलोंग करेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल होगा सिर्फ वही सब के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे घर है, घर में हम लोग बिलोंग्स करते हैं, हमारे भाई बहन बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा बच्चे जो भी बिलोंग करते हैं, तो वो सब मिलके घर में रहते हैं, तो घर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, पर समझना है कि जिसमें आपको गिवन सारे सेट का एलिमेंट बिलोंग करेगा वो हो जाएगा क्या, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ये इवन नंबर 2 4 6 8 10। सी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। डी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा सेट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो B का हर एक एलिमेंट, C का हर एक एलिमेंट, D का हर एक एलिमेंट सेट A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस चारों सेट के लिए A B C D के लिए A क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया।
यानी ये जितने भी बी सी डी है, जितने भी सेट हैं, उसका हर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा ही करेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। जैसे कि अभी हम लोग सेक्शन लिए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, जितने भी तरह के नंबर है वो सबका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के नंबर का। सिर्फ अगर रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइक होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शनल, जितने भी नंबर है, डेसिमल्स, तो वो सब के लिए रियल नंबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आई होप यूनिवर्सल सेट समझने में कोई दिक्कत है नहीं, तो ठीक है। तो देखते हैं पावर सेट। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा वो देखते हैं। इफ set has n elements, then number of subset, एक्चुअली जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, उसी को हम लोग उसका पावर सेट कहते हैं, ठीक है। तो इफ अ सेट हैज n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट इज 2 पावर n। अगर कोई सेट दिया हुआ है जिसमें एक एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना होगा, 2 पावर 1। अगर कि कोई सेट दिया हुआ है उसमें 8 एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना होगा, 2 पावर 8 हो जाएगा, कितना, 256 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर सेट आपको दिया हुआ है और उसका पूछे कि इसका कितना पावर सेट होगा या फिर कितना सबसेट होगा, तो सिंपली क्या करना है, 2 पावर n करना है। n जहाँ पे क्या होगा, उस सेट का एलिमेंट। जैसे देखते हैं कि एक सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट दिया है 1 3, इसके टोटल सबसेट या टोटल पावर सेट कितने होंगे। पावर सेट को हम लोग PA भी लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A, या नंबर ऑफ पावर सेट A ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो ये 4 हो गया। तो इसके सबसेट टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ओके। तो ये हो गया पावर सेट। अब देखते हैं कि ये जो कहे हैं अभी कि A में जितना एलिमेंट होगा 2 पावर कर दो तो वो उसका सबसेट होगा। तो टोटल सबसेट निकलता कैसे है वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि कोई सेट दिया है तो उसका सबसेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। सपोज कर लेते हैं A एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट दिया हुआ है 5। तो हम लोग जानते हैं सबसेट या पावर सेट भी कह सकते हो। तो इसका सबसेट कितना हो जाएगा, एक्चुअली बताए थे कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो आप कोई भी सेट का पावर सेट या सबसेट फाइंड करना हो तो सबसे पहला हो जाएगा 5, आपको लिखना है 5 इज बिलोंगिंग टू एवरीवेयर, ओके। उसके बाद हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखेंगे। तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो बस इसको लिख देंगे, मतलब इसका 2 सबसेट हुआ। 5 भी बिलोंग करेगा, 5 इज अ सबसेट ऑफ सेट A, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इज अ सबसेट ऑफ A एंड ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। अब क्या है कि ये प्रॉपर सबसेट भी है, अगर सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है ना तो ये इसका प्रॉपर सबसेट भी है और सबसेट भी है, और 5 तो हर एक का सबसेट होता ही है। अब चलो कोई 2 एलिमेंट का ले लेते हैं। कोई सेट दिया हुआ है A जिसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, तो इसमें टोटल सबसेट्स कितने होंगे वो देखते हैं। A इज इक्वल टू, तो सबसे पहले PA इज इक्वल टू, पावर सेट को शॉर्ट में PA लिखते हैं। तो इसका सबसे पहला क्या हो जाएगा, 5 इज बिलोंगिंग टू एवरीवेयर, ये बता चुके थे। उसके बाद एक एक एलिमेंट करके लेना है, 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 2 करके। अगर 3 रहेगा तो पहले 1 लेंगे, फिर 2 करके लेंगे, फिर 3 करके लेंगे। 4 रहेगा तो पहले 1, फिर 2 करके, फिर 3 करके, फिर 4 करके, ओके। तो 1 हो गया, 1 ले लिए, 2 ले लिए, और उसके बाद दोनों, ये हो गया इसका टोटल सबसेट, और सबको कर्ली ब्रैकेट में ही डालेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, 5 इज बिलोंगिंग टू एवरीवेयर, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2, ये सारा इसका सबसेट्स है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर दें,
कि ये सारा इसका क्या है, सबसेट है। सबसेट को हमेशा, और सेट को हम बता चुके हैं कि हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही रखना है। अगर पूछा जाए क्या 2 इसका सबसेट है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 2 क्या है, इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। वही अगर लिख दें कर्ली ब्रैकेट में 2 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यस हो जाएगा। और यहीं पे क्या लिख देंगे कि कर्ली ब्रैकेट में 2 इज बिलोंगिंग टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो बिलोंगिंग और सबसेट में डिफरेंस समझ के रखना है। ओके, बिलोंगिंग टू सेट के स्टार्ट में ही बताए थे, अभी सबसेट बताए हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक थोड़ा सा यूनिक ले लेते हैं। एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2 और 3। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एक ही एलिमेंट है। ओके, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, तो ये इसका एक ही एलिमेंट हो गया। तो यहाँ टोटल पावर सेट कितना हो जाएगा, दैट मीन्स सबसेट कितना हो जाएगा। एक तो हम लोग जानते हैं कि 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट 2, 3 होगा। क्यों होगा डबल कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि एक इसका पहले से दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके ले लिए, अब 2 करके ले लेंगे। 1 कर्ली ब्रैकेट 2, 3, तो ये इसका हो जाएगा टोटल सबसेट। 2 ही एलिमेंट है, 2 और 3 एक ही एलिमेंट यहाँ पे काउंट होगा। तो कितना होना चाहिए, 2 पावर 2 दैट इज 4, 1 2 3 4 सबसेट्स हो गए। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि आप बोलोगे कि सर तो बोले थे कि कर्ली ब्रैकेट में है तो इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो खुद एलिमेंट दिया हुआ है ना कर्ली ब्रैकेट, तो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, नहीं तो ये एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए, तब ये सबसेट होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 2, 3 इज बिलोंगिंग टू ए। एक्चुअली टोटल सबसेट यही हो सकता है, तो यही इससे बिलोंग करेगा। जो इसमें नहीं है वो इससे बिलोंग, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप कि सबसेट ठीक से समझ में आ गया होगा कि कोई अगर गिवन सेट है तो उसका सबसेट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉपर सबसेट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में हो, टफ से टफ या इजी से इजी कोई भी, या फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो या फिर कोई कमी लगा हो, फिर भी आप लोग कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि किस तरह का प्रॉब्लम है या फिर किस तरह का सॉल्यूशन मुझे करना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।